बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 टोपोलॉजीज और इससे रिलेटेड कंप्लीट कंसेप्ट हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आज की सेशन में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस। यानी आज की सेशन में हम वो डिवाइसेस पढ़ेंगे जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि इसके बगैर आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं होता। मतलब अगर सिंपल दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो तो प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लास में मैंने डिटेल से बताया है कि दो सिंपल कंप्यूटर को किस तरह कनेक्ट करना है, और जब दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर हब, स्विच, राउटर, मोडेम, रिपीटर्स वगैरह वगैरह डिफरेंट डिवाइसेस होता है जिसको हम अपनी डिवाइस अपनी नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल करके फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या चीज है? नेटवर्किंग डिवाइस हमारे पास कुछ इस तरह डिवाइसेस है जो वो हमारे पास टोटली हार्डवेयर है, कुछ इस तरह डिवाइसेस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस सो दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। यानी मतलब कि नेटवर्किंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक स्विच इंस्टॉल किया, इसके साथ मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पे लगाया, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगाया, एक कंप्यूटर यहाँ पे और एक कंप्यूटर यहाँ पे। अगर सिंपल मुझे दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो तो सिंपल केबल में लगा के, क्योंकि यहाँ पर भी एक NIC होता है और यहाँ पर भी एक NIC होता है, तो सिंपल दो कंप्यूटर तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर दो से ज्यादा कंप्यूटर हो तो फिर जरूरत पड़ेगी नेटवर्किंग डिवाइसेस की। नेटवर्किंग डिवाइसेस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेटवर्क में इंस्टॉल करोगे और आफ्टर द इंस्टॉलेशन फिर आप डेटा या रिसोर्सेज को शेयर कर सकोगे डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान में। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला जो डिवाइस आते हैं वो है नोड। नोड का मतलब एंड डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो एंड पॉइंट पे हम लगाते हैं, जो इज अ सेंडर या इज अ रिसीवर एक्ट करता है, उसको बेसिकली हम नोड कहते हैं। नोड इज ओनली डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क दैट कैन सेंड, रिसीव और फॉरवर्ड डेटा। यानी मतलब क्या है कि नोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है और नेटवर्क इसके थ्रू ही बनता है। यानी मतलब अगर एंड डिवाइसेस ना होता तो फिर नेटवर्क का कोई फायदा ही नहीं है। तो एंड डिवाइसेस के लिए इन लोगों ने नेटवर्क कंसेप्ट बनाया है। ठीक है, मतलब कि नेटवर्क के अंदर किसी चीज को सेंड करना, रिसीव करना या फॉरवर्ड डेटा करना, ये सारा काम जो है वो नोड करता है। यानी मतलब अगर की पॉइंट की हम बात करें तो कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, मोबाइल एक्सेट्रा, ये सारे जो है नोड नेटवर्क के अंदर कंसिडर होते हैं। हैज एन IP एड्रेस और मैक एड्रेस, यानी मतलब हर नोड का अपना एक IP एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस होगा। ठीक है, इसके अलावा सेंड एंड रिसीव डेटा, यानी सेंड और रिसीविंग का काम ये नोड करता है। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इन अ कंप्यूटर लैब एवरी PC कनेक्टेड टू द लेन इज अ नोड। यानी मतलब जितने भी कंप्यूटर एक लेन नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सारे कंप्यूटर्स को हम नोड के नाम से जानते हैं। यानी नेटवर्क में हम एंड डिवाइसेस को नोड कहते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे पास सेकंड नंबर है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा हार्डवेयर है जिसकी मदद से हम फिजिकल नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी मतलब कि जब अगर आपको केबल के थ्रू कोई नेटवर्क बनाना हो तो हर एक कंप्यूटर के अंदर NIC बिल्ट इन आता है। NIC होना लाजमी है, अगर NIC ना होता तो आप फिजिकल नेटवर्क को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी NIC इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। यानी मतलब क्या है कि NIC एक हार्डवेयर कंपोनेंट है और इसका काम यही है कि आपकी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। यानी अगर नेटवर्क के साथ अपने एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो वो NIC पोर्ट की मदद से ही करेंगे। NIC की मदद से ही आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके अपनी डेटा या रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये जो काम करता है प्रोवाइड अ मैक एड्रेस, ये आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये हम ईथरनेट यानी वाइड और वायरलेस वाईफाई कार्ड भी इसके अंदर आता है। ठीक है, जिसको TP लिंक हम कहते हैं। यानी मतलब इसके अंदर एक एंटीना होता है। ठीक है, तो लैपटॉप वगैरह में तो बिल्ट इन होता है और कंप्यूटर में हम लगाते हैं TP लिंक वगैरह। ठीक है, तो ईथरनेट हम सिंपल केबल के थ्रू बना सकते हैं और वायरलेस मतलब वाईफाई के थ्रू जो है हम डिफरेंट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। यानी इंस्टॉल इनसाइड द मदरबोर्ड और एज अ एक्सटर्नल डिवाइस। मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये इनसाइड मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है, मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होता है NIC। ठीक है, और या एज अ एक्सटर्नल डिवाइस भी इसको हम यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि हमारे पास जो
NIC है, ये एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अगर NIC ना होता, इंटरफेस ना होता, तो एग्जैक्टली हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें, योर लैपटॉप वाईफाई कार्ड दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट इज अ NIC। यानी मतलब क्या है कि वाईफाई कार्ड होता है आपकी लैपटॉप के अंदर, या आपके साथ NIC वाइड या ईथरनेट पोर्ट होता है, इसकी मदद से आप इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके इजी कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास है मोडेम। मोडेम का मतलब क्या होता है, मोड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर, यानी एनालॉग फ्रीक्वेंसी को डिजिटल फ्रीक्वेंसी और डिजिटल फ्रीक्वेंसी को एनालॉग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी है और ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी है। तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी और एनालॉग फ्रीक्वेंसी, जब आपका सिग्नल आता है मोडेम के अंदर तो वो एनालॉग होता है, मोडेम इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और फिर उसके साथ आपकी डिवाइसेस और मल्टीपल चीजें कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह जब वो यूजर रिक्वेस्ट करता है तो ये डिजिटल सिग्नल जाता है, एनालॉग में कन्वर्ट होता है और फिर रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का मतलब एनालॉग फ्रीक्वेंसी को डिजिटल फ्रीक्वेंसी में बदलना और डिजिटल फ्रीक्वेंसी को एनालॉग फ्रीक्वेंसी में रिजॉल्व करना, ये सारा काम जो है ये मोडेम का है। और ये ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के लिए। जब ISP से कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते तो वो लोग हमें एक मोडेम इंस्टॉल करके दे देते हैं। ठीक है, उस मोडेम के साथ हम वायरलेस और वाइड दोनों शेप में जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, कनेक्ट योर होम नेटवर्क टू ISP, यानी अपनी होम नेटवर्क को ISP के साथ यानी मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए जो है DSL की जरूरत होता है, केबल की जरूरत होता है और फाइबर इंटरनेट की जरूरत होता है, यानी ये तीन चीजें इसमें रिक्वायर्ड है, तो इसके बाद आपका एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनेगा। ठीक है, वर्क्स बिटवीन द ISP लाइन एंड राउटर, यानी मतलब ये ISP लाइन और राउटर के दरमियान में जो है ये क्या काम करता है। ठीक है, मतलब राउटर और ISP लाइन के दरमियान में ये मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें, द डिवाइस इंस्टॉल्ड बाय PTCL और एनी ISP एट योर होम इज अ मॉडेम, यानी पहले भी मैंने बताया कि जब हम घरों में इंटरनेट वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ISP, PTCL, नयाटेल वगैरह कंपनी आता है और वो आपके घर में एक मोडेम इंस्टॉल करता है। ठीक है, पूरी मोडेम की मदद से आप इंटरनेट को यूज करते हो, इंटरनेट को एक्सेस करते हो और डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करके डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके साथ था मोडेम का काम। मोडेम किसके हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। ठीक है, 4 नंबर है हब। हब एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। हब के अंदर दो किस्म के हब है, एक एक्टिव हब, एक पैसिव हब। ठीक है, एक्टिव हब जो है इंटेलिजेंट होता है और पैसिव हब नॉन इंटेलिजेंट होता है। हब का काम क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, और ये कंप्लीट हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये कंप्लीट हार्डवेयर है। और इसका काम ये होता है कि a hub is a basic networking device that connects multiple computer in a lane, यानी ये क्या करता है, ये लेन में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। यानी मतलब कि अगर आप एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप हब यूज कर सकते हो। ठीक है, हब जो है इसको हम लेयर 1 डिवाइस कहते हैं, ये लेयर 1 के ऊपर काम करता है, यानी फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, सेंड्स डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी इसमें ये मसला होता है, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम हब में है वो करता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और मुझे कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 10 पे कोई डेटा भेजना है, तो कंप्यूटर 1 जो डेटा सेंड करेगा वो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब सारे कंप्यूटर्स को ये डेटा मिलेगा। जहां पर एड्रेस मैच हो जाता है वहां पे एक्सेस हो जाता है, तो एग्जैक्टली जहां पे नहीं मिलना चाहिए वहां पर भी वो एक्सेस हो जाता है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है, नो फिल्टरिंग ऑफ डेटा, ये डेटा की कोई फिल्टरिंग वगैरह नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि ये हमारे पास स्लो एंड आउटडेटेड होता है, यानी मतलब कि इसका जो स्पीड है वो भी कम होता है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट में ट्रैफिक यानी नॉइस ज्यादा पैदा होता है, इसकी वजह से नेटवर्क का जो स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यानी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें, ऑल कंप्यूटर लैब्स यूज द हब टू कनेक्ट ऑल पीसी इन अ स्टार टोपोलॉजी, यानी प्रीवियस अगर हम पुराने जमाने कंप्यूटर लैब की बात करें तो वहां पे हम हब को इंस्टॉल करते थे मल्टीपल पीसीस को स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए। अगर स्टार टोपोलॉजी में हमें कोई नेटवर्क बनाना होता है तो हम हब को इंस्टॉल करके उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर को इंस्टॉल करते थे, लेकिन हब ये पुराना डिवाइस है और ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास आता है स्विच। स्विच जो है हब का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी मतलब यह है कि अ स्विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड सेंड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइसेस,
ठीक है। मतलब जो स्विच है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये लेयर 2 पे काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है। ठीक है। तो स्विच का काम क्या होता है, स्विच भी मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स, मल्टीपल पोर्ट्स ऑफ स्विच हमें मिलता है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल लैब के अंदर भी कंप्लीट डिस्कस किया है, वहां पर भी मैंने स्विचेस वगैरह को यूज किया है। ठीक है, तो ये मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो जो है ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। इसका जो काम है वो यूनिकास्टिंग है। यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है, मिसाल डेटा कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 10 पे जाना चाहिए, दरमियान में बाकी 8 कंप्यूटर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर 1 से डायरेक्टली डेटा कंप्यूटर 10 में चले जाए, बाकी जितने भी कंप्यूटर उसको ये चीज़ ना मिले, तो वहां पर हम स्विच यूज करते हैं, क्योंकि स्विच इंटेलिजेंट है और यहाँ पे फिल्टरिंग ऑफ डेटा होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो इसका स्पीड है वो भी फास्ट होता है, नॉइज भी कम क्रिएट होता है, ट्रैफिक भी जो है वो नॉर्मल होता है, तो आपका कंप्यूटर, आपका जो नेटवर्क स्पीड है वो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, ये मैक एड्रेस टेबल के ऊपर काम करता है, ये मैक एड्रेस टेबल इस्तेमाल करता है, ये फास्ट और मोर सिक्योर होता है हब से, और ये क्या करता है, ये ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, यानी नॉइस को रिड्यूस करता है नेटवर्क के अंदर। तो इसकी वजह से आपका जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत बेस्ट और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो होता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें, इन मॉडर्न ऑफिसेज स्विचेस कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स इन द लेन। यानी अगर हम आजकल के दौर की बात करें मॉडर्न, तो मॉडर्न जितने भी ऑफिस, स्कूल्स वगैरह है या कॉलेजेस वगैरह है, उन लोगों ने स्विचेस लगाए हुआ है और ऑल कंप्यूटर को लेन नेटवर्क के अंदर स्विच के साथ कनेक्ट किया होता है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से फास्ट कम्युनिकेशन वहां पे पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये जितने भी डिवाइसेस है ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, और उन्हीं हार्डवेयर डिवाइसेस को हम अपनी नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहें तो हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाए हैं। इस तरह इसमें सिस्को, जेनिफर, ठीक है, हुआवी, मल्टीपल कंपनीज जो है इन लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाए हैं, लेकिन इसमें सबसे जो बेस्ट है वो सिस्को कंपनी है। सिस्को कंपनी का जो स्विच या डिवाइसेस होते हैं वो सिक्योर भी होता है, पावरफुल भी होता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, तो लिहाजा ये आपके साथ डिफरेंट डिवाइसेस थे। नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्सेस पॉइंट। अब ये वायरलेस डिवाइसेस है। वायरलेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अपने घर में इंटरनेट लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हमने पीटीसीएल मोडेम रखा हुआ है, सही तरीके से इंटरनेट काम कर रहा है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे सिग्नल वीक हो जाता है, फिर सही तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं, इसको हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं। एन एक्सेस पॉइंट अलाउ द वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वाइड नेटवर्क। मतलब क्या है कि एक एक्सेस पॉइंट का मकसद यही होता है कि अगर आपके पास कोई वाइड नेटवर्क है और आप उसको क्या करना चाहते हो, उसके साथ वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हो, या आप अपने जो है इंटरनेट को एक्सटेंड करना चाहते हो, या अपनी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को एक्सटेंड करना चाहते हो, या लार्ज नेटवर्क एरिया को कवर करना चाहते हो, तो वहां पर आप एक्सेस पॉइंट को यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे प्रोवाइड वाईफाई सिग्नल्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंड द नेटवर्क कवरेज, कनेक्ट द वायरलेस यूजर टू लेन। यानी मतलब कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फिजिकल वाइड कनेक्टिविटी है और मुझे इसको वायरलेस में कन्वर्ट करना है, या वायरलेस यूजर को इसके साथ कनेक्ट करना है, या अपनी नेटवर्क को एक्सटेंड करना है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो हर एक एक फ्लोर पे मैं एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करूंगा, तो आपका नेटवर्क एक्सटेंड भी होगा, वायरलेस भी होगा, केबल का झंझट भी नहीं होगा, और आपका नेटवर्क फास्ट और एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, अगर हम रियल एग्जांपल देखें, यूनिवर्सिटी वाईफाई राउटर्स इंस्टॉल इन द क्लासरूम्स आर एक्सेस पॉइंट्स। यानी मिसाल के तौर पे एक हम मेन कनेक्शन लगाते हैं पीटीसीएल वालों से या फ्लैश फाइबर या एयरटेल वालों से, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है उससे हम एक्सटेंशंस लेते हैं। मतलब सेकंड फ्लोर पे एक एक्सेस पॉइंट हम लगाते हैं, या हर एक क्लासरूम में हम एक्सेस पॉइंट लगाते हैं, ताकि आपका डिफरेंट जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन इजी और प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, द पॉइंट नंबर 7 इज वायरलेस मोडेम। वायरलेस मोडेम का काम क्या होता है, अ डिवाइस दैट कंबाइंस मोडेम प्लस वाईफाई राउटर। यानी मतलब क्या होता है, एक ये होता है कि सिंपल मोडेम होता है जो वो वायर के थ्रू कनेक्टिविटी करता है, एक ऐसा मोडेम होता है जिसको हम वायरलेस मोडेम कहते हैं, जो वो मोडेम प्लस वाईफाई राउटर को कनेक्ट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्रोवाइड इंटरनेट वाईफाई टुगेदर, यूज एंड होम सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस। यानी आजकल के जितने भी ज्यादातर मोडेम है वो वाइड के थ्रू भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, और इसके अंदर एंटीनाज होते हैं वो वायरलेस के थ्रू भी जो है डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें, पीटीसीएल 4G और फाइबर वाईफाई डिवाइस एट होम, यानी मतलब जो भी हमारे पास ये डिवाइसेस घरों में लगा होता है, अगर हम चाहे तो केबल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहे
वाईफाई के जरिए भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी दोनों फंक्शन एक मोडेम के अंदर, वायरलेस मोडेम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें वायरलेस यूएसबी एंटीना, वायरलेस यूएसबी एंटीना का काम क्या होता है? अ यूएसबी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द वायरलेस कनेक्टिविटी टू अ कंप्यूटर। यानी कुछ इस तरह मसले मसाइल होते हैं कि हमें वाईफाई की जरूरत पड़ता है सडनली, और हमारे पास जो है वाईफाई कार्ड कंप्यूटर में नहीं होता, तो आजकल के दौर में मिलता है एक यूएसबी वायरलेस कनेक्टिविटी, वायरलेस एंटीना। जब आप इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली आपकी कंप्यूटर में वाईफाई जो है वो सिग्नल आना शुरू कर देगी। ठीक है, यानी प्लग एंड प्ले डिवाइस, बस सिर्फ प्लग इन करें और बस काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, यूज्ड व्हेन पीसी हैज नो बिल्ट इन वाईफाई, मतलब वहां पे हम यूज कर सकते हैं जहां पे पीसी के अंदर कोई बिल्ट इन वाईफाई नहीं हो, और इंप्रूव द सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी सिग्नल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मकसद है ये कि डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजिंग द यूएसबी वाईफाई अडॉप्टर्स, यानी जितने भी पीसीस कंप्यूटर है उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई नहीं था, लैपटॉप में आता है, मोबाइल में आता है, लेकिन कंप्यूटर में नहीं आता। इसको अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ लगाएंगे यूएसबी पोर्ट के थ्रू, तो डायरेक्टली आप वाईफाई के साथ कनेक्ट होके ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट तो यहाँ पे कवर हो गया। फिर नेक्स्ट है वेन या इंटरनेट डिवाइसेस। वेन का मतलब जो वाइड एरिया नेटवर्क में हम इस्तेमाल करते हैं, या इंटरनेट डिवाइसेस होते हैं जो ज्यादातर इंटरनेट सर्विसेज में काम आता है। इसमें सबसे पहला वाला है राउटर। ये प्रीवियस कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में भी मैंने डिटेल से उसका एक स्केच बनाया था कि राउटर क्या काम करता है। अ राउटर कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स एंड राउट्स, ठीक है, डेटा बिटवीन देम। यानी मतलब राउटर क्या करता है, ये डिफरेंट मुख्तलिफ नेटवर्क या मल्टीपल सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, और फिर उसके लिए क्या करता है, इसके लिए राउटिंग करता है। अगर आप लोगों को याद है तो RIP मैंने एक एड्रेसेस ऐड किया हुआ था, जो नेटवर्क मैंने नेटवर्किंग के अंदर यूज किया था। ठीक है, तो वो इसलिए यूज किया था कि ताकि ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन करे और आपकी डेटा को सही लिंक पे और क्विकली और फास्टली जो है वो ट्रांसमिट करे। इसका मतलब ये है कि ये लेयर 3 डिवाइस है, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये IP एड्रेस को यूज करता है, और ये ज्यादातर जो है लेन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये इस्तेमाल करता है नेट और DHCP और या स्टैटिक IP भी आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि आप जो है यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेट वगैरह, DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसके अलावा स्टैटिक IP भी आप यूज कर सकते हो। तो मतलब अगर आप अपनी लैन नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आप जो है नेटवर्क बनाना चाहते हो, या आपकी 2 कैंपसेस है, एक पेशावर में है, दूसरा इस्लामाबाद में है, तीसरा कराची में है, तो इस किस्म की कनेक्टिविटी के लिए भी फिर हम राउटर इंस्टॉल करते हैं। राउटर की मदद से क्या होता है, आपका जो मेन नेटवर्क होता है या जो पर्सनल नेटवर्क होते हैं वो वेन यानी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके फिर आप डिफरेंट ऑफिस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। यानी योर होम वाईफाई राउटर कनेक्ट योर मोबाइल एंड लैपटॉप टू द इंटरनेट। यानी मतलब आपकी होम वाईफाई है, आपने घर में एक वाईफाई लगाया है, और वो राउटर के साथ आप अपनी मोबाइल या लैपटॉप को कनेक्ट करते हो, मतलब इंटरनेट के साथ उसको कनेक्ट करके फिर आप पूरी दुनिया में आप एक्सेस लेके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब मतलब ये इसका एक सिंपल से एग्जांपल है। अगर हम स्विच की बात करें, एक स्विच ये होता है कि ये हम नॉर्मल नेटवर्किंग में पर्सनली यूज करते हैं। एक ऐसा स्विच है जो हम वेन नेटवर्क में यूज करते हैं। यानी स्विच कैन आल्सो बी यूज इन अ लार्ज एंटरप्राइज और वेन नेटवर्क्स टू कनेक्ट मल्टीपल राउटर्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, मतलब कि ये ज्यादातर हम वेन में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लार्ज एंटरप्राइज या वेन नेटवर्क्स को के दरमियान में मल्टीपल राउटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। स्विच इज अ वेरी पावरफुल डिवाइस। ठीक है, अगर हम एक क्विक कंपैरिजन टेबल यहाँ पे देख ले, हब का काम क्या होता है, ये लेयर 1 डिवाइस है, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है डेटा को। स्विच लेयर हमारे पास जो है लेयर 2 डिवाइस है, और ये सेंड करता है डेटा को बिल्कुल करेक्ट डिवाइसेस में। राउटर लेयर 3 डिवाइस है, ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। मोडेम हम नेटवर्क या ISP के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेस पॉइंट ये लेयर 2 डिवाइस है जो ये प्रोवाइड करता है वाईफाई सिग्नल्स, या अपनी सिग्नल को एक्सटेंड कर सकते हो, या अपनी नेटवर्क को लार्ज एरिया को इजीली कवरेज कर सकते हो। यानी ये नेटवर्किंग डिवाइसेस का एक कंसेप्ट था कि नेटवर्क में हम कौन कौन से डिवाइस यूज करते हैं और किस तरतीब से करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ कवर किया है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर वो भी डिस्कस करूंगा। इसके जितने भी पिक्चर्स या डिवाइसेस के वो वीडियो के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।